हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन का 9th डे है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अमॉन्ग दी पार्टनर्स। ओके, जब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में हमें पार्टनर्स के बीच में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो वो किस तरह से करना होता है, कौन से रेशियो में करना होता है, वो आज का हमारा मेनली टॉपिक रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पहले तो समझ लो यहाँ पे। सो रिजर्व में तो आपको पता ही होगा रिजर्व क्या होता है। यहाँ पे अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। ओके, पार्टनर्स क्या करते हैं, हर साल अपनी प्रॉफिट का कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आपको तो पता ही है पार्टनर्स को क्या मिलता है, डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है फॉर्म में से। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट है ना, उसका कुछ हिस्सा वो रिजर्व्स में डालते हैं, हर साल कुछ रिजर्व में डालते हैं, जिसकी वजह से रिजर्व्स क्रिएट होते हैं। कौन कौन से रिजर्व्स क्रिएट होते हैं हमें पता ही है, जनरल रिजर्व, उसके अलावा अगर हम देखें तो कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर आगे अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, ये भी एक तरह का रिजर्व होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ओके, अगर सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया वर्कर्स में या कुछ भी कंटीजेंसी हो गई उस टाइम पे, तो हमें कोई फंड तो चाहिए होगा, इसलिए एडवांस में हम फ्यूचर की लाइबिलिटी को पे करने के लिए रेडी रहें। इसके लिए यहाँ पे वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड बनाया जाता है। ये सारे के सारे जो रिजर्व है ना, वो फ्यूचर कंटीजेंसी रिजर्व है, जो हमें फ्यूचर की लाइबिलिटी को पे करने में काम आएंगे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, और इसमें आ सकता है आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओके, सो यहाँ पे हमने रिजर्व देख लिए। अब हम देख लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को। सो अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। बहुत सालों से प्रॉफिट इकट्ठा किया होता है जो कि पार्टनर्स को अभी तक मिला नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच, अभी तक फॉर्म में इकट्ठा हुआ है। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, अदरवाइज ये लॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इतने सालों से प्रॉफिट इकट्ठा किया हो, लॉस भी हो सकते हैं जो अभी तक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे वो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस? तो आपको याद रखना है, आपको अगर बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में दिया गया है क्रेडिट बैलेंस, ओके, क्रेडिट लिखा हुआ होगा, तो आपको याद रखना है इट्स योर प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा फॉर्म के लिए। और अगर P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस बोलता है, यहाँ पे क्या बोलता है? डेबिट बैलेंस, तो आपको याद रखना है उस सिचुएशन में वो हो जाएगा लॉस। ओके, तो यहाँ पे हमने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को तो देखा। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से रेशियो में हम पार्टनर्स को देंगे? ओल्ड रेशियो में देंगे। कौन से? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को। ओके, सो ओल्ड रेशियो में हमें यहाँ पे क्यों देना है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ पे दो पार्टनर्स है A एंड B, दोनों ने एक रिजर्व क्रिएट किया है। ओके, दोनों ने रिजर्व क्रिएट किया है, दोनों ने यहाँ पे 5,000 यहाँ पे डाले हैं रिजर्व के अंदर, तो टोटल मिला के 10,000 का रिजर्व बनता है। तो ये 5,000 क्या है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इसलिए उन्होंने 5,000 डाले। अब ये ओल्ड रेशियो है, अब न्यू रेशियो मिलता है उनको नया पार्टनर आने के बाद, या तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम या तो रिटायरमेंट के टाइम। तो यहाँ पे न्यू रेशियो सपोज इनको 3:2 मिला है। अब अगर आप इस अमाउंट को 3:2 में बांटने बैठोगे तो इस पार्टनर को 6,000 मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे? 4,000। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो बी को तो यहाँ पे 1,000 का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए को 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो सही बात नहीं है। ओके, यहाँ पे दोनों ने 5 डाले थे, तो दोनों को प्रॉफिट भी तो इक्वली मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और
एडमिशन और रिटायरमेंट। तो रिजर्व की जो अमाउंट है वो दोनों ने जिस हिसाब से डाली थी, प्रॉफिट भी उतना ही उनको होना चाहिए उसमें। तो ऐसा हो, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे उनको ओल्ड रेशियो में ही देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको याद रखना है कि अगर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, तो आपको याद रखना है कि जितने भी रिजर्व्स पार्टनर को मिलेंगे वो उनके हम कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी सिचुएशन होगी उस टाइम पे, ओके, उसमें हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। ये कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। अब जब आप क्रेडिट साइड शो करोगे ना, तो आपको क्या करना है, इन सबको एंट्री में डेबिट करना है। तो एंट्री ऐसे होगी आपकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट। ओके, ये मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, इन शॉर्ट बता रही हूँ कि सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब क्रेडिट कौन होगा, तो पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो, क्रेडिट होगा यहाँ पे जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, वो आपको पता चल जाएगा जब आप सम करोगे कि कैपिटल अकाउंट में देना है या करंट अकाउंट में देना है। फ्लक्चुएशन मेथड होगी तो फिर आपको कैपिटल अकाउंट में देना होगा, और फिक्स कैपिटल मेथड होगी तो आपको करंट अकाउंट में शो करना होगा। सो यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, पार्टनर्स होंगे। कौन से पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गई रिजर्व्स की बात, हमने रिजर्व पार्टनर्स को दे दिए। अब यहाँ पे अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका डेबिट ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन सा है ये, क्रेडिट बैलेंस वाला, याद रखना। ओके, वो यहाँ पे डेबिट ही हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स को हम क्रेडिट साइड पे दे देंगे। अब अगर लॉस की बात आती है, जो कि हमने ऊपर देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वो भी पार्टनर्स को दे दोगे। अब जब यहाँ पे उनको रिजर्व दिए जा रहे थे, इट मीन्स यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा था तो हमने क्रेडिट साइड पे शो किया था। तो जब लॉस होगा ना तो उसे हम कौन सी साइड पे डेबिट शो करेंगे, डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस वाला, वो आपको याद रखना है। ओके, सो ये कौन सी साइड शो करोगे, ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करोगे। इसीलिए आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ओके, ये होगा तो भी ये क्या हो जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे हम, एक्सपेंस अकाउंट। उसके अलावा हो जाता है टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट। ओके, सो इन शॉर्ट जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है हमारे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट साइड पे ये सारे के सारे एक्सपेंसेस शो कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने ये एंट्रीज से तो जान लिया है, बट और आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए हम आपकी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 12 करने वाले हैं। सो यहाँ पे सम नंबर 12 में हमें क्या दे के रखा है वो भी देख लेते हैं एक बार। अलय एंड संकेत आर दी पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, यहाँ पे दो पार्टनर्स के नाम हमें दिए हुए हैं, अलय एंड संकेत। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग देम इज 2:1। ओके, यहाँ पे पहले उनका रेशियो बताया गया है 2:1 का। एज ऑन 31/3/2017 द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ओके, यहाँ पे 31/3/2017 को इतने बैलेंसेस थे बुक्स के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस था 18,000 का। अभी मैंने बताया अगर डेबिट बैलेंस बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रिजर्व फंड है 27,000 का। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 33,000 का। अब आप याद रखना कि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ना जो, वो क्या है, वो आपको पार्टनर्स को देना नहीं है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि वो वर्कर्स का है।
वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ये क्या होगा? ये फॉर्म की लायबिलिटी है। आपको याद रखना ये क्या है? फॉर्म की लायबिलिटी है जो कि हमें पार्टनर्स को पे नहीं करनी है। ये फॉर्म किसे पे करेगी? जिनका है उन्हें। वर्कर्स का है तो वर्कर्स को पे करेगी। और इसमें क्या क्या आ सकता है? और इसमें आ सकता है पीएफ प्रोविडेंट फंड, और आ सकता है वर्कर्स सेविंग फंड। ओके, इतने ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि फॉर्म की लायबिलिटी होती है। सो ये आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है सम में? वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ओके, वो भी एक तरह का रिजर्व है। सो वो हम पार्टनर को दे देंगे। यहाँ पे 21,000 बोला गया है। ऑन द अबव डेट अलय एंड संकेत डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1। अब यहाँ पे न्यू रेशियो बता रहा है 1:1 का। ओल्ड कितना था? 2:1। A claim of 6,000 is outstanding payable to workers against workers एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ओके, यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग है क्लेम? कितने का क्लेम किया था वर्कर्स ने? 6,000 का, वो उन्हें देना बाकी है। तो जो वर्कर्स का एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है वो हम उन्हें दे देंगे। तो 21 में से 6,000 हमें निकालने पड़ेंगे और बाकी की जो अमाउंट बचेगी ना वो ही हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पास जर्नल एंट्री शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ओके, सो हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सम को। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट आईएमपी सम है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। सो आप इसे नज़रअंदाज ना करें, कैलकुलेट जरूर करें। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है ना, वो जब आप पार्टनर्स को दोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम दिए गए हैं ना, तो हम डायरेक्टली अलय एंड संकेत को ही दे देते हैं। अलय कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, संकेत कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा है? डेबिट बैलेंस वाला। तो याद रखना जब भी डेबिट बैलेंस बोले वो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमको? 18,000 की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो 18,000 टोटल यहाँ पे दिखा देंगे हम। अब यहाँ पे दोनों को कौन से रेशियो में दोगे आप? 2:1 के रेशियो में। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्यों दे रहे हैं? हमें रीज़न पता है। ओके, सो 2:1 अगर हम देखें तो यहाँ पे 18,000 का कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करें तो 12,000 अलय को मिलेगा लॉस, और बाकी का लॉस जितना भी बचा 6,000 वो किसका हो जाएगा? संकेत का हो जाएगा। तो इतना लॉस दोनों के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आगे अगर हम देखें तो हमें रिजर्व फंड देना है इनको। सो रिजर्व फंड और वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दोनों ही एक तरह के रिजर्व है, हम दोनों को साथ में दे देते हैं यहाँ पे। अब उससे पहले कैलकुलेशन कर देते हैं। सो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में बोला गया था कि 6,000 का क्लेम है। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं कि टोटल 21,000 में से 6,000 को हम निकाल देते हैं, तो बाकी की अमाउंट हमारे पास जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 15,000। और 15,000 को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो 15,000 यहाँ पे वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है हमारे पास, और रिजर्व फंड कितना है हमारे पास? सब में 27,000। तो टोटल मिलाकर जो अमाउंट बैठती है वो कितनी हो जाएगी? 15 + 27 42,000। 42,000 हमें यहाँ पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों की एंट्री कंबाइन कर लेते हैं, दोनों रिजर्व्स की, क्योंकि दोनों ही रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू अलयस अकाउंट एंड टू संकेत्स अकाउंट, सॉरी कैपिटल एंड करंट अकाउंट, एंड टू संकेत कैपिटल और करंट अकाउंट।
अब यहाँ पे टोटल 42,000 है, 15,000 वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का और 27,000 रिजर्व फंड का। अब दोनों को 2:1 में बांट देते हैं। तो कौन सी अमाउंट है, 42,000 टोटलिंग हुई है हमारी, उसको 2:1 में बांट दो। तो इंटू करेंगे हम 2 से, डिवाइड करेंगे हम 3 से। सो यहाँ पे कितनी अमाउंट मिल जाएगी अलय को, 28,000। और बाकी की अमाउंट जो भी है वो किसे मिलेगी, यहाँ पे संकेत को, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14,000। ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसी के साथ हमारा सम भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आई होप कि एक्सप्लेनेशन बहुत इजी वे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।